सुल्तान सलातीन साहिबा से बात करते हैं। हेलो। 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 हाँ जी, कैसी हैं आप जी? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। बस जबरदस्त। आप सुनाएं। बस ये खैरियत। ना फिर इसराइल ने इंकशाफ कर दिया जी, एलियंस हैं फिर। तो ये असल ये में मैं इंकशाफ। आपको सच्ची बात बताऊं, ये उन्होंने मुसलमानों का ईमान जो है ना वो खराब करने के लिए कहा है। वरना ये इस तरह के वो बहुत सारे वो एरिया 21 और इस तरह के बहुत सारे ये ड्रामे, और कभी बर्म्यूडा हाँ, ट्रायंगल और ये सारे ड्रामे बहुत अरसे से देखे चले आ रहे हैं। और ये हमारे उन्होंने तो लोग इसलिए किया जी, ये दज्जाली लोग हैं, उन्होंने इसलिए किया कि मुसलमान जो है ना अल्लाह पे ईमान रखना छोड़ दे। अभी चाली देखेंगे आप, लोगों से लोग याद आया। वैक्सीन लगाएंगे लोगों को तो उससे लोगों का एलियन पे ईमान आ जाएगा और अल्लाह से ईमान हट जाएगा। देखना आप वैक्सीन के जरिए। हेलो। हाँ जी जी हेलो। जी। मैं कह रहा हूँ वैक्सीन जो है अल्लाह से ईमान हट जाएगा और जो है ना वो एलियंस पे ईमान आ जाएगा। आप ये देखें, हमारे लोग जिस तरह पीरों फकीरों को पूछते हैं, उनके हाँ, उनके साथ क्या क्या नहीं करवा लेते, तो ये हाँ, तो कोई चीज ही नहीं है ना। हाँ, अम, आप इमरान खान की बात कर रहे थे अभी, रुस्तम शाह। मैंने हाँ। पूरा शो नहीं सुन सकी, अच्छा। मैंने बीच में ज्वाइन किया। तो इमरान खान का इंटरव्यू पूरा तो नहीं सुनने का मुझे मौका मिला, मगर उस पे रेहाम खान का मैंने रिएक्शन देखा था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपको मौका मिले तो जरूर सुनिएगा। अच्छा, उ- क्या कहा उस रेहाम साहबा ने? रेहाम ने कहा कि ये बंदा वेस्ट के, कहता है कि वेस्ट में वहां पे फैमिली सिस्टम नहीं है, और फैमिली सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया है, वहां पे खत्म हो गया है, तलाकें होती हैं। तो कहते खुद से ही 2 दफा तलाक याफ्ता है, हाँ, 2 दफा तलाक दे चुके हैं, तीसरी जो बीवी है वो भी तलाक याफ्ता है। तो ये किस हाँ। मुंह से बात करते हैं तलाक की? और और ये वो भी कौन सा? देखे सेकंड तरीफी ये है कि जिस बंदे से हक में दिलवाया था हम्म। है दूसरी तलाक हाँ का, वो हाँ। बंदा उसके जहाजों में भी सफर कर लिया और फिर वो बंदा भी बाहर निकाल दिया। अरे और हक में फिर इरफान खान को जहांगीर तरीन ने दिया हुआ है। जनाब, और फिर ये आई कि आई वो डोंट नो कि ये किस बात में कितनी सदाकत है, बट लोग कहते हैं, चलो मैं तो एज ए सुनाइए ये, हाँ, सुनाइए मैं ये। बात कर रहा हूँ, सच ना समझ लेना यार। अच्छा। मगर इसमें फिर उसने ये भी कहा कि कि ये बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, तो उसने कहा कि आपके बच्चे क्या पाकिस्तान में पल रहे हैं, या कुछ इस तरह की उसने बात की। वो भी तो वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न हाँ, सोसाइटी में पाल रहे हैं, और आप कौन सा पाल रहे हैं? वो तो उनकी माएं पाल रही हैं, उसकी नानी पाल हाँ, रही हैं। तो आप हाँ, किस मुंह से बात करते हैं कि हाँ, वेस्टर्न वो तो फिर भी पाल रही है, आपने कौन सा पाल लिया? अच्छी हाँ, लगी मुझे मतलब बात। देखें, ये तो ये कहता है वेस्ट बुरा है, तो भाई तूने फिर वेस्टर्न औरत से क्यों शादी की थी? तब नहीं था तुझे याद कि वेस्ट बुरा है? अब दो और, बच्चे भी हैं तेरे उससे, ठीक और, है, और वो और बच्चे भी। मुझे नहीं लगता कि वैसे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जब वो शादी करते हैं तो वो पेपर पे मतलब एक दिखावे के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप इतना, मुझे लगता है कि ये ओपन माइंडेड उस वक्त था कि इसने कन्वर्ट नहीं किया होगा जमाइमा हाँ, को। क्योंकि बाद में जो उसका लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल नॉर्मल एक वेस्टर्न मॉडर्न औरत की तरह है, और उसे रहना भी चाहिए। उससे क्यों, वो क्यों अपने आप को चेंज करे? तो इसकी ये जब उस उसकी तलाक हुई है तो आज से 7-8 साल पहले की बात है कि उसकी एक बीच के ऊपर बिकिनी में तस्वीरें आ गई थी सामने, जमाइमा वो खान तो की। भाई हाँ, हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है, हाँ, मगर उनके वो लिए कोई अखबारों में बड़ी छप बात रही थी नहीं। पाकिस्तान में। वो उसके मुझे याद है कि मैं पाकिस्तान में जब थी तो वो जो जमी में निकलते थे उसमें कभी वो क्या नाम था, या ह्यू ग्रांट के साथ उसके अफेयर की बातें आ रही हैं, तो कभी किसी के साथ आ रही हैं। वो एक उसको पूरा हक है अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का, मगर मुझे नहीं लगता कि उसने कन्वर्ट हुई होगी। वो एक पॉलिटिकल एक मूव था उसका भी, नहीं बन सकी तो शी वेंट बैक टू हर वेज। वो जब तक पाकिस्तान में रही उसने एक फसाड बनाए रखा, वो बनाना पड़ता है आपको पाकिस्तानी माशरे में। अगर आप किसी भी गैर मुस्लिम को अपना लाइफ पार्टनर बनाते हैं, मैं बहुत पढ़े लिखे लोगों को जानती हूँ, बहुत मॉडर्न लोगों को जानती हूँ, कि जब वो पाकिस्तान लेके आते हैं तो बेशक उन्हें निकाह ही कराना पड़े अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, या बाहर भी जो लड़के शादी कर लेते हैं फैमिली से बाहर, तो वो कम से कम फैमिली गैदरिंग्स में वो लड़कियां शलवार कमीज पहन के आ रही होती हैं पूरी ना। हम्म। तो ये तो होता है। मगर इमरान खान के ये जो ड्रामेबाजी है, एक
फिल्म है 2010 में आई थी, द इनफिडल। हम्म तो वो जरूर देखिएगा। उसमें वो उसमें एक इमाम साहब होते हैं हम्म जो पूरा इनको इनकी फैमिली को बुर्का और उसके ऊपर लेके जाते हैं। और वो आदमी की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि वो आदमी पैदा पलता बढ़ता मुस्लिम फैमिली में है, मगर वो जब उसका बाप मरता है या कुछ होता है तो उसे पता चलता है वो तो अडॉप्टेड था और वो एक ज्यू था हाँ बेसिकली। तो वो उसकी अच्छा पूरी कहानी, और वो उसको कितना सदमा पहुंचता है, घर में किसी को बताता नहीं है वो। मगर उस फिल्म में जो मौलवी था ना, हम्म। वो बिल्कुल ये इमरान खान वाला कैरेक्टर। मुझे लगता है कि ये सिर्फ पावर पॉलिटिक्स है, इसको कोई स्पिरिचुअलिटी ये सब इसका ढोंग है। हम्म आई डोंट थिंक कि वो इस पे रत्ती भर भी यकीन करता है। नहीं, बट डू यू थिंक कि ये एक इंटेलिजेंट आदमी है? वो भी नहीं मुझे लगता। तो फिर अगर ये स्टूपिड आदमी है तो देन आई थिंक वो स्पिरिचुअलिटी को सच भी समझ रहा हो सकता है। मेरा ख्याल है कि पता अगर ये एक नहीं। अक्लमंद आदमी होता ना तो ये रेहाम खान से शादी ना करता, फिर ये वाली शादी भी ना ये करता। हाँ ये भी है। मगर अगर आपको इसके वो अंदर याद ये है, होती ना, ये ऐसी शादी ना करता 2 दफा। स्पिरिचुअलिटी का तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बीबी का भी मशहूर था कि वो किसी वो बाबे से झाड़ू मरवाने जाती थी। हाँ, वो भी जाती थी, मगर मसला ये है कि वहां पे वो समझा जा सकता कि बीबी का वो पॉलिटिकल स्टैंड था, क्योंकि सिंध में आप पीरों फकीरों की हमायत के बगैर नहीं जीत सकते हम्म। इलेक्शन। तो वो हम्म। जरूरी है। ठीक है। तो मगर एक बात ये है कि ये जो है ना, ये बंदा ये जिस तरह के काम करता है ना, वो काम देखने के बाद जो है ना वो लगता है कि ये जो है ना कोई खास इंटेलिजेंट आदमी नहीं है। तो आई डोंट नो कि इसके बाद फिर आप क्या कह सकते हैं इसको, हम्म। क्योंकि मगर ये मुझे जो मार अ, जाता है ना वो या नहीं ठीक। वो तो बहुत मारता है और बहुत फेक है। बहुत फेक है, इसी वजह से मुझे उसकी स्पिरिचुअलिटी पे भी यकीन नहीं आता कि अगर कोई वाकई स्पिरिचुअल बंदा होगा ना तो उसमें थोड़ी सी शर्म हया होगी। इसकी बहनें भी इसकी किसी से शादी कराना चाहती थी, वो कोई इनकी कोई बेवा शेवा थी कोई, मैंने सुना है। हम्म। हम्म। तो ये इसने वो नहीं की, हालांकि अगर अगर ये चाहता था तो इसको बेसिकली किसी ऐसी औरत से शादी करनी चाहिए थी जो कम से कम कोई 50 अबव होती। हम्म। ये वैसे है तो 50 अबव है, मगर मसला ये है कि इसने फिर तलाक करवा के शादी की है ना, ये तो कोई तरीका नहीं होता। फिर पहले ही बातें मशहूर हो गई थी कि हाँ भाई इद्दत पूरी नहीं हुई, इसने पहले शादी कर ली है। तो सौ हम्म। की बातें जो थी वो हुई हैं। और वैसे भी ये जो है बदनामे जमाना खानदान है ये, हम्म। देखें आप। तो ये इसको फिर रेहाम आई खान से थिंक रेहाम के बाद ही वाज पहली टू बार डेस्परेट। रेहाम के साथ पहले ही बार निकल आई थी बात। हम्म। फिर इसके साथ भी पहले ही निकल आई थी, इससे तो रेहाम से भी पहले इसके साथ ताल्लुकात इसके निकले हुए थे। हम्म। आपको पता है कंदील बलोच ने कहा था कि एक पीरनी है उसके बिल्कुल साथ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। तो अब नहीं पता कि वो पीरनी को, मतलब वो जाहिर बात है कि अब बातें आती हैं, वो कहती थी पिंकी पीरनी से इसके ताल्लुकात हैं, तो उस टाइम लोगों को नहीं पता था और कि ये पिंकी। शायद मेरा ख्याल रेहाम से शादी से पहले की बात है या रेहाम से बीच की बात रेहाम से शादी से पहले की बात है, धरनों की है। बात है। शादी धरनों हम्म। के बाद हुई थी रेहाम से। हम्म। तो उस टाइम भी ये मल्टीपल जगहों में मुंह मार रहा था, और उस टाइम तो ये बीबी बीवी थी उस बंदे की। अब इसे लगा होगा कि ये चुप कर जाएगी, बर्दाश्त कर लेगी शायद रेहाम। पर हाँ आई तो डोंट थिंक रेहाम, उसे भी पता होगा। आई हमको पता था जाहिर बात। रेहाम, रेहाम जो थी वो अपनी गेम खेल रही थी, अपनी गेम खेल रहा था असल में। हम्म। रेहाम को भी अंदाजा तो था पहले ही, मगर रेहाम जो थी वो मेरे ख्याल है कि वो सोच रही थी कि पता नहीं वट एवर शी वॉज थिंकिंग बेसिकली। एंड सेकेंडली आप बात कर रहे थे खातिम रिजवी की। आई डोंट थिंक हमारे यहाँ कोई भी कि वो जो बिलीव करता था उसमें ऑनेस्ट था। यकीन की हद तक ठीक है, मगर प्रैक्टिकली कोई भी हमारे यहाँ नहीं पॉलिटिकल वो बंदा। मैं ये समझता हूँ कि उसकी इस्लाम के साथ जो कन्विक्शन थी, मुझे नहीं लगता कि वो झूठी थी। मगर ये बात है कि वो भी समझता था कि वो लोगों को यूज करता है। ये बात नहीं समझेंगे आप, नहीं समझता था वो, ये बात समझता था। यही मैं कहना चाह रही थी कि उसकी कन्विक्शन हो सकता है कि ठीक हो कि हाँ वो इस्लाम हाँ के इस्लाम को वो सही समझता सही था और उस समझता पे वो पोचे नहीं लगाता था था। हाँ। उसकी बातों पे कि इस्लाम की बातों पे वो मानता था। मगर हम्म जैसे आपने वो शेयर किया था वो लिंक उसमें जहाँ पे वो मीडिया वालों से बात कर रहा था हाँ 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 जैनब के मर्डर के बाद, हाँ, मैंने मैंने जो वो वीडियो शेयर।
जी, तो उसमें आपको साफ नजर आएगा कि वो मदरसे में होने वाले वो रेप के बारे हाँ में वो कैसे चिरापा हो गया था। मतलब एक, उसे तो इसको भी कंडेम करना चाहिए था ना, अगर वो इसको वाकई ऑनेस्टली लेता तो उसका अपने मदरसों में भी चीजों को उतना ही क्रिटिसाइज करना चाहिए तो जितने मैं वैसे उसकी उसकी जो इस चीज को ना एक और तरह से देखता हूँ। हम्म। मौलवी ये समझता है कि वो इस्लाम के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है, इसलिए उसको ये माफ है। ये यकीन माने, मौलवी ऐसे ही समझते हैं। यकीन माने मौलवी समझते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारा एक इस्लामियत का टीचर होता था, मुझे नहीं याद कि 8वीं में थे कि हम 9वीं में थे। हम्म। वो कहता था कि इंसान को चार तरफ से शैतान ने घेरा होता है। हदीस है ये कोई, मुझे नहीं, हम्म। हदीस मैंने पढ़ी हुई है, अब मुझे नहीं पता ये ज़ईफ है या सही है क्या है, हम्म। देखना पड़ेगा। कहता है जी हम्म। इंसान को चार तरफ से शैतान ने घेरा होता है। हम्म। और वो ये कहता था फिर, हदीस ये है कि चार तरफ से घेरा होता है हम्म। इंसान को शैतान। वो कहता था कि मौलवी को 5 तरफ से घेरा होता है, ऊपर से भी एक शैतान होता है। ठीक है, तो फिर ये भी कहते हैं कि जी अरबी बड़ी गर्म होती है। हम्म। अरबी गर्म होती है, मतलब ये मैंने खुद मुल्लों से ये बातें सुनी हैं कि अरबी गर्म होती है, इसलिए मौलवी जो है ना वो गंदी बातें ज्यादा सोचते हैं। अब आप मतलब ये बात सोचेंगे यार, इस बात का क्या मतलब है कि अरबी गर्म होती है? हम्म। तो इसका मतलब है वो जो अरबी बोलता था रसूल, तो फिर उसका मतलब है कि वो भी मतलब ये इस तरह की बातें करते हैं सारी। ठीक है, हम्म। तो ये कहते हैं कि फिर वो खुद वो जो मौलवी था, हमारा क्लास टीचर होता था वो हम्म। इस्लामिया का, तो वो कहता था जी ऊपर से भी एक शैतान होता है मौलवी का। वो जस्टिफाई मौलवी करता था के इस ऊपर बात एक्स्ट्रा ड्यूटी को। होती है। सोचे आप, वो कहता चार, एक आगे से, एक पीछे से, एक इधर से, दाएं से बाएं से, और एक ऊपर से, मौलवी के ऊपर से भी होता है। मतलब ये नहीं समझ आती कि वो मौलवी के जो ऊपर से शैतान होता है वो कब आता है। सोचने वाली बात है। तो वैसे तो असल में बात यह है कि मौलवी असल में खुद ये समझते हैं कि हमारे ऊपर हम अल्लाह के कलाम की ज्यादा करते हैं बात, तो शैतान हमें ज्यादा आजमाइश देता है। ये हालांकि भी हो मसला सकता ये है। नहीं है, असल में मुल्ला के जो इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, जो कुछ भी हैं, उनका माहौल ऐसा है कि वहां पे ये काम इन्होंने दबा के चाइल्ड अब्यूज करते हैं, या फिर जिसका चाइल्ड अब्यूज होती है फिर वो चाइल्ड अब्यूजर बनता भी है। तो गालिब, ये ये इसी तरह की बात है कि आप बाहर के मुल्कों में हो ना, तो लोग शराब पीते हैं हम्म, मगर उनका बिहेवियर बड़ा इन चेक रहता है। अगर औरतें इर्द गिर्द होंगी, बहुत ही किस्म के वो अल्कोहलिक होंगे जो एडिक्टेड होते हैं, या वो जो उन्हें कहते हैं कि वो उनका सोशल बिहेवियर नहीं होता, वो बहुत कम आपको मिलता है। हम्म, नॉर्मली लोगों, और ये नहीं होता कि शराब पी के, यहाँ पे तो बार्स भी हैं, पब्स भी हैं, सब कुछ है, मगर रेप नहीं होती इस तरह। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जो कोई देसी पिएगा ना, थोड़ी सी शराब अगर पी लेगा तो वो आउट हो जाता है, क्योंकि आप साइकोलॉजिकली इस प्रोसेस से गुजरे होते हैं कि शराब पी के आप बुरे काम करते हैं, तो आप मेंटली तौर पे उसको, अपने स्विच को ऑन कर देते हैं कि अब मैंने शराब पी ली है, अब मैं बुरे काम कर सकता हूँ। इसी हाँ तरह मेरा ख्याल ये मौलवी का भी यही है ये कि वो। क्रिश्चियन कम्युनिटी का बड़ा इशू है ना ये, हम्म। क्योंकि मुझे पता है ना ये मतलब मैं भी शराब पीता हूँ, और मैं जितनी हम्म। मर्जी मैं कभी अपने आपे से बाहर नहीं होता, बदतमीजी नहीं करूंगा, कभी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हम्म। सिंपल सी बात। अब वो हम्म। क्या है, जरा सी पीते हैं लोगों को गालियां देने लगेंगे, लड़ने लगेंगे, भाई क्यों? वो जानबूझ के मस्ती करते हैं पी के, समझते हैं कि हमें मतलब टिकट मिल गया कि हाँ भाई इसको ये तो नशे में। हाँ, आप कोई कुछ कह नहीं सकता आपको, क्योंकि आप तो नशे में हैं। हाँ, तो ये अब वही मौलवी का भी ये मैं नशा एक ही होता क्रिश्चियन है। मोहल्ले की बात बताता हूँ, पिंडी के की। उस मोहल्ले में हम्म। क्रिश्चियन ज्यादा रहते हैं, मुसलमान कम रहते हैं। हम्म। उधर एक बंदा था, वो एक 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 होता है चर्च का ही एक मुलाजिम होता है, जो कि जिसका काम होता है फादर के साथ काम करता है हम्म। वो एक था, और उसके भाई थे। वो हम्म। शराब पी लेते थे ना, तो वो जा जाके लोगों के दरवाजों को ठुड्डे मारते थे, क्रिश्चियन लोगों के। और उसी हम्म। गली में मुसलमानों के भी घर थे। मजाल हम्म। है कि कभी उन्होंने किसी मुसलमान के घर के ठुड्डा मारा हो। हम्म। ठीक है, तो हम्म। अंधों को भी नजर आता था कि ये जान के मस्ती करते हैं हम्म। लोग। हम्म। तो हम्म। उनको पता था कि मुसलमान के घर के मारेंगे तो जाहिर बात है कि कोई कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, क्रिश्चियंस हम्म। के नहीं होगा। तो ये जानबूझ के करते हैं लोग, मैंने कहीं देखे हैं, मेरे तो सामने हैं ये चीजें सारी, और मुझे पता है। यही मौलवी का भी हाल है, मुझे लगता है हम्म, कि हम्म, ये आपकी लिबर्टी जानबूझ के, ये मतलब
आप जब बचपन से सुनते आओ क्या, जब आप इस तरह से होते हो, आप कुरान पढ़े हो तो शैतान आपको आगे बरगलाने की कोशिश करे, मतलब शैतान एडा वेला, उसे और कोई काम नहीं है, सिर्फ इन मौलवियों के लिए वो फारिग बैठा रहेगा कि ये कब मतलब आप पे से बाहर होता है। दूसरा एक मैंने एक सवाल है, उस पे एंड करूंगी। मैंने ये सूरह मरियम का अभी ह्यूमन बीइंग डे की मैं कहीं देख रही थी, शायद आपके चैनल पे थी या कहाँ पे, उन्होंने सूरह मरियम का हवाला दे रहे थे वो, तो कि वो जिब्राइल आए और उन्होंने फूंक मारी मरियम के पेट पे और वो प्रेग्नेंट हो गई, वो और वो नहीं, आपने हारिस के देखी होगी, मैंने नहीं ये वीडियो इस तरह की बनाई। हाँ शायद कोई ह्यूमन बीज की थी वो, बहरहाल उन्होंने स्लाइड पेश की थी कि वो क्या वो कि एक तरफ वो कहता है कि मेरी बीवी नहीं है, अल्लाह कहता है तो इस वजह से मैं औलाद नहीं पैदा कर सकता, दूसरी तरफ ईसा, ये हजरत ईसा के मामले में कि वो उन्होंने फूंक मारी मरियम के पेट में तो वो प्रेग्नेंट हो गई, तो ये तो रेप नहीं हो गया? मतलब अगर आप किसी औरत को बगैर उसकी मर्जी हेलो, प्रेग्नेंट करते हैं, हाँ जी, हाँ जी, अगर आप किसी औरत को उसकी मर्जी के बगैर प्रेग्नेंट करते हैं तो ये तो रेप ही हो गया। रेप ही हो गया, जाहिर बात है। तो वो तो मतलब अब क्रिश्चियनिटी में तो इसकी स्टोरी डिफरेंट है, मगर मसला ये है कि क्रिश्चियनिटी में भी वो बेचारी बस मान लेती है, विलिंग वो नहीं होती। ठीक है। मतलब जहां पे भी बाय फोर्स आप प्रेग्नेट कर रहे हैं औरत को, हाँ। कहलाएगा तो वो रेप ही ना, वो चाहे फरिश्ता करे, हम्म। वो चाहे अल्लाह करे, वो चाहे हाँ, जो मर्जी करे। तो तो यही अल्लाह का तो बात कम है से कम इसका कुछ बेहतर अंदाजा होना चाहिए था कि फ्री विल क्या होती देखें, मतलब ये है कि देखें वो जो रोमन गॉड्स होते थे ना और ग्रीक गॉड्स, है। वो भी खवातीन के रेप करते थे जाके और प्रेग्नेंट हो जाती थी वो। ठीक है। हाँ ये मैंने ये कहानियां क्रिश्चियन सुनी है। गॉड ने क्रिश्चियन गॉड ने प्रेग्नेंट किया पर मानता नहीं है कि रेप किया। यही तो मैं कह रही हूँ भाई, वो तो आप हाँ। उन्हें कहते हैं कि वो ऐसे खुदा, उन पे तो आप यकीन नहीं करते कि वो हम्म। इस तरह के हैं, वो इमोरल हैं, वो सारे वो तो सब इमोरल हैं। दुनिया हम्म। के सारे मजाहिब आप इमोरल कह लें कि वो आपको सही रोशनी नहीं दिखाते, और इस्लाम जो है वो सच्चा मजहब है, और इस्लाम जो है या क्रिश्चियनिटी भी लेते हैं कि वो दुनिया की सच्ची तरीन है और अल्लाह ने बनाया है। तो अल्लाह हम्म। को फ्री विल तो पता होना चाहिए, औरत की मर्जी क्या होती है, वो तो मतलब आखिर दुनिया के खत्म होने तक का मजहब है ना, जब तक मगर इंसानियत है मसला तब ये है तक। ना कि ये तो नहीं, ये तो मतलब मसला ये है कि रेप का कॉन्सेप्ट जो है ना, रेप का कॉन्सेप्ट, रेप एक बड़ी रिसेंट। मगर जिना बिल जबर तो था ना। नहीं, वो बात आपकी ठीक है कि वो था, मगर रेप के लिए मर्द को सजा देना ये बड़ा एक रिसेंट फिनोमेना है। इवन के जूडाइज्म हम्म, में रेप की कोई सजा नहीं थी। रेप जिसका करता है कोई कुंवारी लड़की का, तो उससे शादी कर दी तो जाती उससे थी। शादी करेगा। हम्म। सिंपल सी बात है, शादी करनी पड़ेगी और तलाक भी नहीं दे सकता उसको, यानी लड़की को रेपिस्ट के साथ पूरी जिंदगी रहना पड़ेगा। अब बताएं हम्म। मुझे, मतलब वो कितनी ना बड़ी रहना अब्यूज चाहे है। उसके साथ, रेपिस्ट के साथ ना रहना चाहे तो वो क्यों रहेगी उसके साथ? तो अब हम्म। मसला ये है कि ना उसमें कोई उम्र का स्पेसिफिकेशन है। देखें, मजहबों का जो सबसे बड़ा एक वो जो जो गलत बात है ना, वो ये है कि ये इंसान की समझबूझ की उम्र का कोई तयन ही नहीं है इनके अंदर। हम्म। कोई कोई है ही नहीं है मिनिमम एज फॉर कंसेंट, या मिनिमम एज कि जिस पे इंसान जो है समझदार इतना हो जाता है कि वो सब कुछ कर कर सके। मतलब अब एक बात है, जैसे एक बड़ी एक चीज है ना जिसको क्रिश्चियन बड़ा प्रेज करते हैं, बाइबल हम्म। की ऐसी आयतों में से है कि जिसको बड़ा वो मानते हैं कि जी बड़ी अच्छी हम्म। आयतें हैं। और हम्म। क्रिश्चियन थियोलॉजी के अंदर खासतौर पे इंसान गुनाहगार है, उस बात को बड़ा वो किया जाता है। तो एक किताब है जिसे बाइबल में बुक ऑफ प्रूवर्ब्स कहा जाता है, जिसके अंदर कहते हैं हम्म। हिकमत की बातें। हम्म। उसमें ये लिखता है, खुदा ये कहता है कि इंसान तो नौजवानी से ही बदकार था, बचपन से ही बदकार था। तो मतलब उसे इंसान बनाने वाला कौन था? शुरू से ही बुरा था। मतलब इतना इस बात पे जोर दिया जाता है कि इंसान तो शुरू से ही बुरा था भाई। मसला ये है कि भाई तुमने बनाया तो कैसे बुरा? और मसला ये है कि देखें, हमें आज इस बात का पता है कि टीनेजर्स और इस तरह के जो लोग होते हैं वो अपनी पूरी अकल से काम ही नहीं ले रहे होते।
वो उनके अंदर इतनी अकल बूझ समझ बूझ होती नहीं है, ठीक हम्म है। तो उनकी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि उनको आपको दरगुजर करना पड़ता है। कोई बच्चा अंडर एज चोरी कर ले या कोई किसी को मार भी दे तो आपको, आप उसको सजा नहीं दे सकते। मगर मसला ये है कि इधर तो ना यहूदी शरीयत में, ना क्रिश्चियन, ना इस्लामी शरीयत में, तो आप 6 साल के बच्चे का भी हाथ काट सकते हैं अगर चोरी करेगा। मुझे बताएं कि खुदा के अंदर ये अकल नहीं है कि यार ये तो अभी छोटा है। आज इंसान को पता है कि उसकी पूरी मेंटल ग्रोथ नहीं हुई, वो चीजों को नहीं समझता। तो खुदा तो कहता कि जी मैंने बनाया है, दावा ही करता है कि सिर्फ मैंने बनाया है, फिर इसका मतलब है तुमने नहीं बनाया, झूठ बोल रहे हो जब तुम्हें पता ही नहीं है। कंसेंट, सेक्सुअल एज, सेक्सुअल मैच्योरिटी की बात नहीं खुदा को पता। बाइबल में भी शादियां जब भी होती हैं तो जब अगर आप किसी से पूछें, वैसे उम्रें नहीं लिखी होती, मगर आप किसी से पूछें, क्रीस से पूछ लें, हाँ भाई मरियम कितनी एज की थी जब मसीह उससे पैदा हुआ, कहते हैं 13 साल की थी, कोई कहता है 11 साल की थी, ठीक है। फिर इसहाक की और रिबका की शादी होती है तो कहते हैं वो कितनी एज की थी, वो 12-13 साल की थी। सारा और इब्राहिम, सारा जो थी वो इब्राहिम से 10-12 साल छोटी थी। फिर और इस तरह जिस चीज की भी बात होती है, शादियां छोटी छोटी उम्र में ही बातें होती हैं जी, ये लड़की इतनी थी, इसका खामद इतनी। अब जैसे मरियम की जो है यूसुफ से कहते हैं शादी होनी थी, यूसुफ जो था वो मसीह का जमीनी बाप जिसको कहते हैं, कहते हैं जी वो बुढ़ा था। क्रिश्चियन कहते हैं, वो जो कैथोलिक है वो कहते हैं वो बुढ़ा था, और क्राइस्ट के पैदा होने के बाद भी कभी भी उसने पूरी जिंदगी मैरी के साथ कोई भी सेक्सुअल ताल्लुक नहीं रखा, बस वो उसकी इज्जत करता था, उसके अपने घर रखा था, उसका ख्याल करता था बस। तो क्योंकि कैथलिक्स तो ये मानते हैं कि मदर मैरी वाज इज एन इटर्नल वर्जिन, वो ये मानते हैं, ठीक है। बड़ी मतलब पूरी थियोलॉजी है इस बात। किसी कैथलिक के साथ आप बहस तो करें कि हाँ भाई मुकद्दसा मरियम के बच्चे हुए थे, वो सर फाड़ने पे पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान में भी ये बात है, मैंने ऐसी बहसें देखी हैं, मतलब इस तरह की बहसें देखी हैं, लोग सर फाड़ने पे आ जाते हैं, हाँ भाई तुमने कहा कैसे कि मुकद्दसा मरियम के बच्चे हुए थे, मुकद्दसा मरियम तो हमेशा कुंवारी है। तो वो बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि जीसस को खुदा मानते हैं ना, तो बड़ा आर्ग्यूमेंट आता है। ये कहते हैं कि जिस रहम में खुदा रहा उस रहम में इंसान कैसे दाखिल हो सकता है, मतलब यही तो कमाल है। बात करते हैं, ठीक है। तो बड़ा मतलब ये डॉगमेटिज्म है ना सारे का सारा। तो अब मसला ये है कि देखें, मैं तो ये बात मानता हूं कि क्रिश्चियनिटी जो शुरू की थी, और बड़े हिस्टोरियंस और जो क्रिश्चियनिटी की थियोलॉजी के ऊपर जिन्होंने रिसर्च किया, एवोल्यूशन क्रिश्चियनिटी की देखी है, वो ये बात मानते हैं कि क्रिश्चियनिटी में शुरू में ये क्रीड थी नहीं कि जीसस जो है वो एक कुंवारी से पैदा हुआ है। ये एक अजाया जो किताब है ओल्ड टेस्टमेंट में, उसकी एक वर्स है। और जो जब जो यहूदियों ने ग्रीक और लैटिन में जो तर्जमा, ग्रीक में जो तर्जमा किया था उसे सेप्टुजेंट कहते थे, वो तकरीबन क्राइस्ट के पैदा होने से कुछ 100 साल पहले कंप्लीट हो चुका था। उस तर्जमे में उन्होंने, यहूदी कहते हैं कि साया की 59 चैप्टर की एक आयत है जिसका मतलब है कि एक कुंवारी बेटा जनेगी। वो कहते हैं ये कुंवारी का जो ट्रांसलेशन है ये गलत है। यहाँ पे ट्रांसलेशन असल जो वर्ड था एक जवान औरत बेटा जनेगी, ठीक है। और फिर उसके आगे सारी मसानिक जो है ना, मसानिक सारी सारी प्रोफेसीज आती हैं। तो ये कहते हैं कि इन्होंने, क्योंकि देखें 4 गॉस्पल्स है ना, 4 में से 2 गॉस्पल्स के अंदर मसीह के कुंवारी से पैदा होने का जिक्र ही नहीं है, 2 के अंदर है सिर्फ, तो बाकी की 2 के अंदर। और ये गॉस्पल्स ऐसे होती थी कि एक चर्च ऐसा होता था, कोई चर्च होगा वो सिर्फ एक ही गॉस्पल को मानता था। 4 गॉस्पल्स को मानने वाले चर्च, सब के सब चारों की चारों गॉस्पल्स पढ़ने वाले चर्च, वो कॉन्स्टेंटीन के बाद बनते हैं। इससे पहले बहुत से ऐसे चर्चेस थे जो कि एक ही गॉस्पल को मानते थे। और कई किस्म की क्रिश्चियनिटी थी, नेस्टोरियन, नजारियन, इस किस्म की क्रिश्चियनिटी की कई किस्म से थी, किस्में थी जो कि ये मानती नहीं थी कि क्राइस्ट जो है वो ही वाज बॉर्न ऑफ अ वर्जिन। यहाँ पे अभी किसी ने कमेंट किया है कि वो मरियम को बताया गया था प्रेग्नेंट करने से पहले। भाई बताया तो गया था, पूछा गया था उससे कि तुमने होना है। हाँ, कंसेंट का मतलब ये होता है। आ गया था कोई भी, क्योंकि ये तो बाइबल के मुताबिक बिल्कुल बात सही है, कोई कंसेंट नहीं पूछा गया था, हाँ उसे बता दिया गया था, सलाम है मरियम पुर फजल खुदावन तेरे साथ है, ठीक है। ये सारे का सारा जो एक वो हेल मैरी वाली है उसके अंदर वो आता है, उसे बताता है कि तू हामला होगी और बेटा मैं जनेगी। वो गूगल पे पढ़ी थी। मैं हाँ कोशिश करती हूँ जितना दूर रह सकूं ऐसी चीजों से रहूं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है।
मगर मैं ये अभी पता नहीं वो स्लाइड सुन के मेरे दिमाग में ये निकल नहीं रहा था, और मैं गूगल पे विकिपीडिया पे मैं पढ़ी थी सूरह मरियम के बारे में, और उसमें भी यही था कि उसे ये कहा गया कि तुम्हें तैयार किया गया और तुम्हें पाक किया गया है, इस तरह की कोई बातें। तो मगर कंसेंट का मतलब कुछ और होता है। हाँ एग्जैक्टली। तो चलें, और कोई बात है आपके पास, वरना फिर मैं नहीं कल नहीं, आज बस इतना ही। ठीक है। हाँ होगी फिर जरूर बात। चलें जी, ठीक है, थैंक यू। ओके।